जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से भी हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। आज भारत में लोहड़ी का पावन पर्व है। सबको बहुत बहुत शुभ व मंगल कामनाएं। अनंत अनंत बहुत सुंदर ये पर्व निकले। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 250। परमात्मा नाम रूप से परे है। ज्योति, सूर्य प्रकाश, स्वरूप आदि में
ब्रह्म प्रकट होता है। कृष्ण, राम, नानक आदि का स्वरूप आराध्य मानने पर भगवान का संकल्प तद्रूप होकर आता है। आनंद और शांति की प्रतीति भी ब्रह्म संस्पर्श का द्योतक है। हमारे पुराने पूर्वजों ने साक्षी दी है। कहाँ हूँ, कैसा हूँ, ये जानने से लय अवस्था ऊंची है। ज्ञानी से ज्ञान सीखो। गीता में कल्पना नहीं, मतवाद नहीं है। सत्य का मनन, चिंतन एवं पाठ करना चाहिए। गीता आदि ग्रंथों का अध्ययन कल्याणकारी है। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल परमात्मा नाम रूप से बिल्कुल परे हैं। बिल्कुल हमारी बहुत सुंदर सुंदरकांड जी की बैठक हो रही थी और तो उसमें प्रश्न आया कि अगर हम मानते हैं कि हम जो भी अच्छा काम हो रहा है, हम वो मानते हैं कि वह प्रभु से हो रहा है, लेकिन जो बुरा काम है वो हमारे से हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि बताइए ये चीज़ क्या है। तो देखिए, परमेश्वर जो है, हर गुण जो है वो परमेश्वर से आ रहा है, राइट। हर चीज़ जो गुण है, जो भी सकारात्मक है, वे परमेश्वर से है। तो फिर उन्होंने जैसे कि कहते, जैसे मेरा मन करता है, मैं कई बार आ रहा हूँ तो घर, मेरा मन करता है मैं किसी को खिला दूँ, कोई भूखा है रास्ते में खिला दूँ, कुछ इस तरह से कर दूँ। तो हाँ, तो कहते वो फिर अच्छी भावना ये परमेश्वर करवा रहे होते हैं। बिल्कुल 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 वही प्रेरणा देते हैं, वही उस समय हमारा कोई शुभ कर्म इस तरह होता है कि प्रभु के गुण से हमारी तार मिली होती है। तो हमारा जो मन है वो हमारी आत्मा से एक हुआ होता है, नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा तो प्योर है और हमारा सारी साधना ही इसलिए है कि हमारा जो मन है वो हमारी आत्मा जैसा हो जाए। यस, सो जब हमारा मन उस कोई एक पल में अपनी आत्मा से बिल्कुल एक हुआ होता है, तो हमारा मन असली बहुत सुंदर कार्य करने को मन करता है, आइडियाज आते हैं और फिर हम चल भी पड़ते हैं। कई बार होता है कि कईयों के अंदर मन में बहुत अच्छे भाव आ रहे होते हैं, पर वो करते कुछ नहीं है, बस वहीं तक रुक जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि अंदर वह आध्यात्मिक शक्ति नहीं है कि वह जो रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो जाए, उसको एक्शन में लेके आ जाए। सो इसलिए तो अच्छे जो काम होते हैं वो हर कार्य, हर गुण जो है, हर पॉजिटिव चीज़ प्रभु से ही आ रही होती है। अब आई बात नेगेटिव कहते दिन में कितनी बार होता है, कभी कोई हम पे काम कर रहा होता है या हमें किसी पे गुस्सा आ रहा होता है, तो वो वहाँ पर क्या होता है, उस समय हमारा जो मन होता है वो आत्मा से एक नहीं हुआ होता है ना। कभी हमें द्वेष हो रहा होता है, कभी हमें खिंच हो रही होती है, कभी हमें क्रोध आ रहा होता है, या कभी ईर्ष्या उठ रही होती है। सो इसलिए फिर वहाँ पर जो आता है, जो नेगेटिविटी आती है, वो हमारे अपने लोभ के कारण या स्वार्थ के कारण या लाइक्स एंड डिसलाइक्स के कारण आ रही होती है। और उस समय हमारा जो मन होता है वो अपनी डिजायर्स उसमें बैठा होता है, तो अपनी आत्मा के साथ एक नहीं होता, इसलिए उस चीज़ों में रहते हैं। तो उस चीज़ को हटाने के लिए, उस नेगेटिविटी को हम कम से कम करते जाएं और हमारा अधिकतम से अधिकतम समय हमारा पॉजिटिविटी में लगे, सकारात्मकता में लगे, तो वो फिर वही हमारा साधना जो है, राम नाम जो है, हमारा हर चीज़ जो भक्ति की है वो इसीलिए है कि हमारी जो आत्मा के गुण है वो हमारे मन में एक हो जाए, हमारा मन कम से कम हो जाए और हमारे जो प्रारब्ध हैं उसमें साधना रूप आकर हम अपने आत्मा से एक हो जाएं, तो वो हमारा जो मन है तो वो फिर हमारी लाइफ बहुत अच्छी सुंदर जीने लायक हो जाती है। फिर जो गीता जी है वो रियल लाइफ में एग्जीक्यूट हो जाते हैं ना, इसलिए सो ये चीज़ बहुत ही सुंदर है। सो आज स्वामी विवेकानंद जी का हमारे यहाँ पर जनवरी 12 है और स्वामी विवेकानंद जी की
अवतरण दिवस है, बर्थ एनिवर्सरी है। और देखिए आज ही के कितना शुभ दिन है कि आज ही के दिन महाराज की इतनी कृपा हुई कि बच्चे को अनुरोध आया था कि हम स्वामी जी महाराज की पुस्तक फिर से करना चाहेंगे। तो मैंने बच्चे से पूछा कि क्यों, क्या हुआ, क्यों करना चाहते हैं। तो कहते कि हम 5 साल हो गए या 6 साल हो गए जो पहली बार ऐसा आरंभ किया था, तो फिर से करना चाहते हैं। बहुत सुंदर है, छोटे छोटे बच्चे और अब डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं, मुझे फिर से नीड है या मैं फिर से उनको जानना चाहती हूँ अलग ढंग से। बिल्कुल सही। और फिर जब मैं पोस्ट लिख रही थी और फिर एकदम ध्यान आया कि अरे आज तो हम वैसे भी राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं और स्वामी विवेकानंद जी की आज बर्थ एनिवर्सरी है, तो कितना सुंदर प्रसाद इस दिन पे मिला, बहुत ही सुंदर। सो स्वामी विवेकानंद जी ने न केवल हिंदू वेदांत बल्कि युवाओं को भी बहुत बहुत प्रोत्साहन दिया। और उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स थे, इवन प्रचार करने के लिए भी या कोई सेटल करने के लिए भी कि मठ बनाए या इस तरह से भी बहुत बिल्कुल धन नहीं आता था बिल्कुल धन नहीं आता था। और आज के दिन देखिए कितनी भव्य सेलिब्रेशंस जो उनके गुरु ने सफ़र किया धन के लिए। और तो इसलिए कैसा वरदान मिला कि आगे आने वाली कोई पीढ़ी को धन के लिए कमी नहीं होगी। और आज देखिए कितने सुंदर सुंदर उनकी स्टैचूज, उनकी इनॉग्रेशंस है ना, इतना सब कुछ हो रहा है। ये संत की कृपा होती है कि कितना उन्होंने सफ़र किया, कितनी कितनी जगह जाके वे धन के लिए कहते या मांगते, या कि भी मुझे जो उन्होंने सीखा अपने गुरुदेव से वे आगे करना है। तो पर आगे देखिए कलांतर में कोई कष्ट नहीं आया अब आज के डेट में। सो या ऐसे संतों की जीवनी, ऐसे संतों की लाइफ टीचिंग्स बिल्कुल अपनानी बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ तो बहुत ही विशेष संबंध है, महाराज कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी का। सो आज के दिन की बहुत सुंदर हमें भी प्रसाद मिला हमें भी प्रसाद मिला है ना, प्रभु की ओर से है। सब छोटा सा बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर। फिर प्रश्न आया कि जैसे कि हमारे लाइफ में कई बार कोई परेशानी या कोई सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही होती है, तो उसका क्या करना चाहिए जब हम देख रहे हैं बार बार इस तरह की सिचुएशन हो रही है। सो यस, जैसे लेट्स से बार बार डिसरिस्पेक्ट की हो रही है या बार बार कोई आपको नीचा दिखाना चाह रहा है या नो इस तरह से इस तरह से कोई करना चाहता है, तो वहाँ पर देखिए हम जो है यहाँ पर स्वामी जी महाराज की जब शिक्षाओं का अध्ययन करते हैं, हम प्रॉब्लम्स जो वर्ड है कि अभी प्रॉब्लम आ गई है, विघ्न आ गया है या कुछ ऐसा आ गया, इसे विघ्न की बजाय हम उसे अपॉर्चुनिटी मानते हैं लर्निंग के लिए। कि अगर कोई इशू आया है या सिचुएशन आई है, वो मेरी लर्निंग के लिए है और वो मेरी लर्निंग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है कि अगर मेरे सामने ये चीज़ आई है तो इसका मतलब मेरा कोई द्वार मेरे लिए खुल रहा है ना। इस तरह का माइंडसेट, इस तरह की दृष्टि बदल जाती है कि प्रॉब्लम में, क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम देखते हैं तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ओ वर्षों से हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ओ ये मेरी बचपन की प्रॉब्लम है, इस तरह का मेरा एटीट्यूड हो जाता है। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि मेरे द्वार पर कोई अपॉर्चुनिटी आई है, बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी आई, ये अपॉर्चुनिटी है, लर्निंग की अपॉर्चुनिटी है, ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है, कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी है, तो वो वही लेके आएगी।
और ज़रूर मेरे लिए कुछ लेके आई है, और जो कि मुझे बहुत सुंदर प्रसाद। तो जब हमारी सोच ऐसी बन जाती है तो क्या होता है कि अगर हमें चाहे काम में है, चाहे घर पर है, चाहे कहीं और कोई भी जगह पे है, और अगर हमें ऐसी सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही होती है तो हमें पॉज करना चाहिए। तो बच्चे ने कहा कि अच्छा, तो हम इग्नोर कर सकते हैं, उसे इग्नोर करें अगर हमें पता नहीं लग रहा कि हमें वो सिचुएशन क्या सिखा रही है, राइट। अगर हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये सिचुएशन में क्या सिखाने आई है तो इग्नोर कर दें, तो हो सकता है वो सिचुएशन इग्नोर करना सिखाने आई है, राइट। विशेषकर अगर दूसरों के कारण होता है, जैसे हम इसे इवेल्युएट कर सकते हैं कि ये सिचुएशन किसके कारण है, ये क्या हो रहा है, क्या मुझे बॉदर कर रहा है, दूसरे ने कुछ कहा है, दूसरे का बिहेवियर है। तो हम कहेगा अगर दूसरे का बिहेवियर है ये तो उसकी प्रॉब्लम है, ये तो मेरी प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट। तो क्योंकि दूसरे का बिहेवियर ऐसा है तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसे ठीक नहीं करना चाहिए, राइट। तो इसलिए ये देखकर कि प्रॉब्लम है किसकी, उपज किसकी रही है, कहाँ से रही है, तो अगर हमें इग्नोर करना है तो वो सिखाने आई है, चल भाई इग्नोर कर। और इग्नोर करने का बल कहाँ से मिलता है? इग्नोर करने का बल मिलता है फिर राम नाम से, राम नाम से मिलता है, सही तरह से राम नाम जपने से मिलता है। और अगर हम सही तरह से कर सकते हैं, हम देखते हैं कि कितनी कितनी सिचुएशंस में अपने आप ही प्रभु आके मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें पता होता है ये अटकावा है, या उन्हें पता होता है कि ना जाने किस तरह की जो जो कौन सी किस तरह की वाइब्स में वो घिरा पड़ा है, और वहां से वे आते हैं प्रकाश के रूप में, है ना, और एक पंक्ति बोल देते हैं, लो जी सारा का सारा सभी एकदम क्लियर हो गया, ये बात है। इसलिए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बहुत कृपा बरसाते हैं, अनंत कृपा बरसारे होते हैं, एंड बिल्कुल बिल्कुल वही होते हैं, बिल्कुल वही होते हैं, और सब जाननहार अलग तो है ही नहीं, है ना, अलग तो है ही नहीं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। और आज आपकी लोहड़ी बहुत सुंदर मने, खूब इंजॉय कीजिएगा। और डेफिनेटली हमारा आज लोहड़ी के इस अवसर पर रात्रि में हमारा 9 से 10 सत्संग होता है, तो 10 से 12 बजे तक जाप होगा, और फिर कल संक्रांति है आपकी, राइट, हमारी पल कल लोहड़ी आएगी। सो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल। जय जय राम।